भगवान शिव शमशान में वास करते हैं, किंतु भगवान शिव का प्रिय स्थान शमशान क्यों है? भगवान शिव चिता की भस्म धारण करते हैं, किंतु क्यों भगवान चिता की भस्म धारण करते हैं? भगवान शिव कौन है? भगवान शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात जो साक्षात कल्याण का स्वरूप है वह शिव है। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जो चिता के भस्म धारण करते हैं और शमशान में विचरण करते हैं वह शिव है। किंतु शमशान ही भगवान ने अपना प्रिय स्थान क्यों बनाया? शमशान है क्या? शमशान एक अद्भुत जगह है जहाँ संसारियों का संसार पूर्ण होता है, समाप्त होता है, वह शमशान है। जहाँ संसार समाप्त होता है वह शमशान है। जहाँ से सत्य का आरंभ होता है वह शमशान है। जिस शमशान को हम संसारी लोग दुर्भाग्य समझते हैं, उसी संसार को भगवान शिव सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि वहीं पर सत्य विद्यमान है। जब कभी भी हम शमशान जाते हैं तो वहाँ पर एक क्षण के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। कुछ क्षण के लिए वैराग्य की अनुभूति होती है, उस समय यह संसार समाप्त हो जाता है। इस संसार से जो मोह है वह सब समाप्त हो जाता है। लगता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, या ज्ञान उत्पन्न है। कुछ भी, पुत्र, पत्नी, पिता, धन, ऐश्वर्य, वैभव, कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह सब क्षणभंगुर है और एक दिन इसी शमशान में आकर मिल जाएगा। यह ज्ञान उत्पन्न होता है, इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। और यह वैराग्य कुछ क्षण के लिए होता है, किंतु इसी वैराग्य में भगवान शिव हमेशा विद्यमान रहते हैं। यह वैराग्य उनके हृदय में शाश्वत है, वह इसी वैराग्य में लीन है। वह वैराग्य जो सत्य का दर्शन कराए वही शमशान में उत्पन्न होता है, और इसी वैराग्य में भगवान शिव हमेशा विद्यमान रहते हैं। यदि संसारी गण भी इसी वैराग्य में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाए तो शिव की स्थिति प्रकट होती है। संसारी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी शिव बन जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। और कब? जब यह वैराग्य शाश्वत बन जाए, इस वैराग्य का ज्ञान हो जाए, तब संसार ही शमशान बन जाता है। शिव के लिए यह संसार ही शमशान बन जाता है। इसीलिए जिसको यह ज्ञात हो जाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, वह भी इसे शमशान के तुल्य समझता है कि एक दिन यह सब संसार शमशान बन जाएगा। इसीलिए यह क्षणभंगुर है, और वह अपने शिव में, अपने सत्य में, अपनी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। तो इसी को शिव अवस्था कहते हैं। अर्थात शिव उस वैराग्य में रहते हैं, संसार के प्रति उनका वैराग्य है। उनके लिए यह संसार शमशान के तुल्य है, इसीलिए शिव को शमशानवासी कहते हैं। भगवान शिव चिता की भस्म धारण करते हैं। चिता की भस्म, चिता की भस्म क्यों धारण करते हैं? चिता पर कौन है? चिता पर संसारी व्यक्ति है। चिता पर वह है जो स्वयं को सुंदर समझता है, जो वह है जो स्वयं को बलवान समझता था, वह है जो स्वयं को ऐश्वर्यवान समझता था, वह है जो स्वयं को शरीर समझता था, वह आज चिता पर लेटा हुआ है, और उसके साथ उसका ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संसार और उसकी देह नष्ट हो जाएगी। इसीलिए शिव हर क्षण या स्मृति कराते हैं या स्मरण कराते हैं कि हमारी यह देह भी सत्य नहीं है। इसीलिए उस सत्य में समाहित हो जाओ, जो शिव तत्व है उस तत्व में समाहित हो जाओ, ना कि संसार के मोह में बंधे रहो। जब तक यह संसार का अज्ञान रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक दुख होगा। और जब आप उस शिव तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब संसार ही समाप्त हो जाएगा, संसार शमशान के तुल्य हो जाएगा। इस
जो चिता की भस्म है, यह बार बार स्मरण कराएगी कि यह शरीर भी हमारा नहीं है, यह क्षणभंगुर है। इसलिए भगवान शिव का चिता का भस्म धारण करना बारंबार संसारियों को यह ज्ञान दिलाता है कि इस देह से बिल्कुल भी मोह नहीं करना चाहिए, एक दिन यह देह छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए भगवान नित्य चिता भस्म धारण करते हैं। भगवान यह नहीं कहते कि तुम कुछ मत कीजिए, धन मत कमाओ, परिवार मत बनाओ, ऐश्वर्य वैभव कीर्ति लाभ मत कमाओ, सब कुछ करो किंतु उससे मोह नहीं होना चाहिए। यह सब भगवान का दिया हुआ है और अपने कर्तव्य के लिए हम यह सब करेंगे, किंतु किसी भी तरह इससे मोह नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अपने इस शरीर से भी मोह नहीं करेंगे, तो अपने इस शरीर के द्वारा, स्वयं के द्वारा किए हुए कार्यों से मोह करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह ज्ञान भगवान चिता की भस्म लगाकर संसार को प्रदान करते हैं। जब हम संसार को अपना समझते हैं और द्वैत की भावना उत्पन्न होती है कि भगवान अलग है और हमारा यह संसार अलग है, तब दुख बनता है। संसार को अपना समझना, संसार नित्य बदलता रहता है, हर क्षण बदल रहा है और जो आज सुख प्रतीत होता है वही दुख की अनुभूति कराता है। इसीलिए निरंतर मानव दुख में डूबा हुआ रहता है और भगवान शिव यही कहते हैं कि इस संसार में रहकर इसे शमशान तुल्य समझो। सब कुछ करो, परिवार बनाओ, धन ऐश्वर्य वैभव यश कीर्ति कमाओ, किंतु इसमें आसक्ति मत रखो। यह ज्ञान हर क्षण चिता की भस्म शरीर पर लगाने का अर्थ यही है, शमशान में निवास करने का अर्थ यही है कि हर क्षण हर पल मन में यह ज्ञान बना रहे कि यह बिल्कुल भी शाश्वत नहीं है, यह अशाश्वत है। एक दिन यह सब कुछ छूट जाएगा और अपने शाश्वत चेतना में, उस सत्य में यदि मनुष्य विद्यमान रहता है तो वह शिव अवस्था को प्राप्त करता है। शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन भर मनुष्य प्रसन्न रहकर बड़े आनंद से जीवन यापन करता है। भगवान शिव का यह स्वरूप अमंगल संसारियों को दिखाई दे सकता है, अमंगल स्वरूप जान सकते हैं। चिता की भस्म धारण करना, शमशान में रहना और खोपड़ियों की माला, मुंडों की माला धारण करना, यह अमंगल वेश जान पड़ता है, किंतु इससे बड़ा मंगल वेश और कोई हो नहीं सकता। भगवान इस वेश में रहते हैं किंतु ओडर दानी हैं। जब भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर सब कुछ उसे उसकी मन इच्छित कामना पूर्ण कराते हैं। जो भक्त के मन की कामना है वह पूर्ण करते हैं। स्वयं रहते शमशान में है किंतु देने का सामर्थ्य इतना है कि सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए अपना सामर्थ्य इतना बनाओ कि सब कुछ कर सको, किंतु इतना इससे अनासक्त रहो कि ऐसा लगे कि व्यक्ति शमशान में है, उसने सब कुछ त्याग दिया, ऐसा उसे ज्ञान अपने हृदय में होना चाहिए। यह शिव अवस्था होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतः शरणदा त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयु हर क्षण आयुर्नश्यति पश्यताम, हर क्षण हमारी आयु, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है और हम सब इसको अपनी आँखों से देख रहे हैं। जो दिन बीत गया वह फिर से आने वाला नहीं है, जो क्षण बीत गया वह फिर से प्राप्त नहीं होगा। इस संसार के भोग, यह संसार, यह संपूर्ण जगत, इससे मिलने वाले जो सामग्रियाँ हैं, जो भौतिक सुख हैं, वह भी क्षणभंगुर हैं। जिस तरह घने बादलों के बीच, आकाश में घने बादलों के बीच एक क्षण में बिजली चमकती है और अगले ही क्षण वह अदृश्य हो जाती है, उसी प्रकार से यह संसार है, इसके सुख हैं। एक क्षण के लिए जो प्रकाश की भांति प्रतीत होते हैं, अगले ही क्षण अंधकार में वह रूपांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, अंधकार छा जाता है। उसी तरह यह संसार है। इस संसार से बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए
और यदि जीवन में हर प्रकार के अज्ञान को, क्लेशों को, दुखों को शांत करना है तो हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, शिव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और शिव की शरण ग्रहण करने का एक ही अर्थ है शिवोहम 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 शिवोहम। उस शिव की अवस्था जो संसार को शमशान के तुल्य समझते हैं, उस शिव अवस्था में विद्यमान होना और स्वयं को चेतना के रूप में देखना, संसार को मिथ्य के रूप में देखना, तब जाकर वह शिव रूप प्राप्त होता है, वह आनंद प्राप्त होता है। जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।